Good morning, students. Today in GK we are starting lesson number 11. Write down the date 2/1/2021. Okay. ANIMALS animals, ENT and THEIR their, HOMES homes, animals and their homes. Today we are going to learn about the homes of animals. Okay. ALL all, ANIMALS animals, NEED need a home, HOME home to live in. All animals need a home to live in. That means हम जैसे घर में रहते हैं ना, वैसे एनिमल्स को भी उनका घर चाहिए. तो सब एनिमल्स अपने अपने घर, अलग अलग घर होते हैं, उसमें रहते हैं. DIFFERNT different animals, ANIMALS animals, LIVE live in different kinds, KINDS kinds of homes, HOMES homes. Different animals live in different kinds of homes. यानी अलग अलग एनिमल्स अपने अलग अलग होम में रहते हैं. तो वो अब हम लर्न करने जा रहे हैं और मैच करेंगे. GUIDE guide some of the animals, SOME some of the animals shown below, SHOWN shown BELOW below to their homes. Guide some of the animals shown below to their homes. यहाँ पे एनिमल्स दिए हैं, उनके होम्स के बारे में लर्न करके मैच करेंगे. ओके. दिस इज लायन. लायन लिव्स इन डेन. सो ये लायन का होम है, DEN डेन. ये जो पिक्चर है वो डेन है, जहाँ पे लायन रहता है, DEN डेन. लायन lives in den. Then this is a sparrow. Sparrow lives in nest. Bird nest में रहते हैं, NEST nest. See, this is the bird nest. वो कहाँ पे, ट्री में होता है. तो NEST nest is the home of bird. This is a sparrow. This is cow. COW cow. Cow lives in shed. SHED shed. ये काव को यहाँ पे बांधा जाता है, यहाँ पे वो रहती है, उसको इंग्लिश में शेड कहते हैं, हम तबेला बोलते हैं ना. देन दिस इज रैबिट. रैबिट लिव्स इन बरो. BURROW बरो. रैबिट है ना, वो मिट्टी में बरो, गड्ढा खोद के रहता है या ट्री के अंदर होल बना के रहता है, उसको कहते हैं बरो. BURROW बरो. रैबिट लिव्स इन बरो. डॉग. डॉग लिव्स इन कैनल. देखो ये डॉग हाउस है, KENNEL. डॉग लिव्स इन कैनल, KENNEL कैनल. हॉर्स. हॉर्स लिव्स इन स्टेबल. हॉर्स अपने स्टेबल में रहता है, उसका भी अलग तरह से सेट बना के रखना पड़ता है, उसको इंग्लिश में स्टेबल बोलते हैं, STABLE स्टेबल. हॉर्स लिव्स इन स्टेबल. अगेन आई एम रिपीटिंग. Lion lives in den, bird lives in nest, cow lives in shed, rabbit lives in burrow, dog lives in kennel, and horse lives in stable. So this you have to match and by heart it. Okay, आपको ये by heart भी करना है. Then next chapter, lesson number 12. ANIMALS animals and their, THEIR their sounds, SOUNDS sounds, animals and their sounds. यानी एनिमल्स के जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं, एनिमल्स के अलग अलग साउंड होते हैं, वो आज हम लर्न करके लिखेंगे. WRITE write the sounds of the animals with the help of the clue, CLUE clue, POX box given below. देखो नीचे यहाँ पे क्लूज दिए हैं, ये सब साउंड्स हैं डिफरेंट एनिमल्स के, वो हमें उनके प्लेसेस पे लिखना है. BLEATS ब्लीड्स. ब्लीड्स कौन करता है? ब्लीड्स सिप करती है. रोर्स. लायन रोर करता है. म्यूज कैट. नेज. हॉर्स नेज करता है. बार्क्स डॉग. ब्रेज BRAYS ब्रेज तो डोंकी. सो नंबर 1 इज द पिक्चर ऑफ कैट. कैट क्या करती है? म्यूज. तो ये हमें यहाँ पे लिखना है MEWS म्यूज. कैट म्यूज. नंबर 2 इज डॉग. डॉग बार्क्स. BARKS बार्क्स. डॉग जो साउंड करता है उसको
इंग्लिश में बाघ बोलते हैं। लायन, लायन रोर्स, ROARS, लायन रोर्स। लायन जो गरजता है ना उसको इंग्लिश में रोर्स कहते हैं, लायन रोर्स। देन दिस इज अ सिप, सिप ब्लीड्स। सिप और ग्लोट जो होते हैं वो, ये गोट है तो गोट क्या करता है, उसकी जो आवाज होती है उसको कहते हैं ब्लीड्स, BLEATS, गोट ब्लीड्स। सिप की भी आवाज को ब्लीड्स ही कहा जाता है। देन दिस इज अ हॉर्स, हॉर्स नेज, NEIGHS, हॉर्स नेज। Then this is a donkey, donkey brays, 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 donkey brays. Again I am repeating, cat mews, dog barks, lion roars, goat bleats, horse neighs, and donkey brays. So this is the chapter of sounds. Then we are going to do land forms. Lesson number 13, LAND, land, FORMS, forms, land forms. Face of the earth, FACE, face, OF of, THE, the, EARTH, earth. Land forms, face of the earth. यानी डिफरेंट टाइप के लैंड्स हमारे अर्थ पे हैं। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे वाटरफॉल है, कहीं पे फॉरेस्ट है, वो आज हम लर्न करने जा रहे हैं। VARIOUS, वेरियस लैंड फॉर्म्स, LAND, लैंड, FORMS, फॉर्म्स, वेरियस लैंड फॉर्म्स यानी अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स। मेक अवर अर्थ, MAKE, मेक, OUR, EARTH, और ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। यानी अलग अलग टाइप के लैंड्स जो है हमारे अर्थ पे, वो हमारे अर्थ को बहुत ही ब्यूटीफुल कर रहे हैं, दिख रहा है जिससे हमारा अर्थ ब्यूटीफुल। लेट्स, LET'S, लेट्स गेट टू नो, GET, गेट, TO2, KNOW, नो, लेट्स गेट टू नो them better, THEM, them, BETTER, better। यानी ये पिक्चर्स देख के हम वेरियस लैंड फॉर्म्स को लर्न करेंगे। ओके, टिक राइट द करेक्ट वन, CORRECT, करेक्ट, ONE1, ऑप्शंस दिए हैं। जो सही लैंड फॉर्म है वो पिक्चर देख के हमें टिक करके करेक्ट लिखना है। ओके, DESERT, डेजर्ट, MOUNTAIN, माउंटेन। ये जो पिक्चर है माउंटेन है कि डेजर्ट है? डेजर्ट यानी जो रण होता है ना, डेजर्ट पूरा सूखी जगह होती है डेजर्ट जो होती है, और माउंटेन यानी हाई हिल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, हमें हाई हिल्स दिखाई दे रहा है, तो हमें माउंटेन पे राइट टिक करना है, MOUNTAIN, माउंटेन। इट इज नॉट ए डेजर्ट, इट इज अ माउंटेन। सी, ये जंगल दिख रहा है, ये वाटरफॉल है? नहीं, वाटरफॉल जहां से पानी गिरता है। ये फॉरेस्ट है, FOREST, फॉरेस्ट। WATERFALL, वाटरफॉल। ऑप्शन दिए हैं तो हमें फॉरेस्ट पे राइट टिक करना है। ये फॉरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ट्रीज दिखाई दे रही है, FOREST, फॉरेस्ट। देन दिस इज रिवर के वाटरफॉल। वाटरफॉल जो ऊपर से पानी गिरता है ना पहाड़ों में से, उसको वाटरफॉल कहा जाता है, पर ये वाटरफॉल नहीं है, ये रिवर है। रिवर जिसको हिंदी में नदी कहते हैं, WATERFALL, वाटरफॉल, और RIVER, रिवर। सो दिस इज अ रिवर, सो वी हैव टू पुट अ राइट टिक नियर रिवर। डेजर्ट, मैंने कहा था डेजर्ट सूखी जगह होती है जहाँ पे पेड़ पौधे दिखते ही नहीं है, कहीं पे होता ही नहीं है पेड़ पौधा। फॉरेस्ट में पेड़ पौधे होते हैं पर डेजर्ट पूरा सूखा होता है। तो ये जो प्लेस है पिक्चर में दिख रहा है, ये पूरा सूखा है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, सी, I had told you waterfall comes from the high tops of the mountains. So this is a waterfall, 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 or river, RIVER, river। river ये है, ये पिक्चर में जो पानी जमीन पे चल रहा है वो रिवर है, पर यहाँ हाई टॉप से पानी गिर रहा है माउंटेन में से, वो वाटरफॉल कहा जाता है। तो
तो यहाँ पे हमें वाटरफॉल पे राइट टिक करना है. नाउ सी दिस, इट्स वैली और प्लेट्यू. तो प्लेट्यू जो होती है वो पहाड़ों के बीच में जो लैंड होता है उसको प्लेट्यू बोलते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर, VALLEY valley और PLATEAU plateau. So valley is the place where it is surrounded by hills. Valley जो जगह होती है वो हिल्स, चारों तरफ हिल्स होती है, पर नीचे जो लैंड होता है उसे वैली कहा जाता है. यहाँ पे देखो हिल्स दिखाई दे रहा है और नीचे ये वैली है, लैंड फॉर्म है प्लेन, तो उसे हम वैली कहते हैं. नाउ दिस इज, ये क्या दिख रहा है, सी के वैली. यहाँ पे पानी बहुत सारा दिख रहा है, ये वेव्स है उसकी, तो ये है सी, SEA. देन दिस इज प्लेट्यू, ये भी पहाड़ों के बीच होता है, पर लैंड फॉर्म जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और हिल्स उससे बहुत दूर होते हैं. तो ये प्लेट्यू है, PLATEAU प्लेट्यू. ये जमीन जो है वो चारों तरफ से बहुत ही बड़े पैमाने पे होती है और हिल्स इससे दूर होते हैं. वैली जो होती है वो पहाड़ों के बीच जो थोड़ा सा लैंड फॉर्म होता है उसे वैली कहते हैं, पर ये तो पूरा जमीन होता है और पहाड़ इससे कहीं दूर होते हैं. माउंटेन्स जो है वो बहुत दूर होते हैं, पर ये लैंड फॉर्म बहुत बड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्लेट्यू, PLATEAU प्लेट्यू. और नीचे देखो एक कोटेशन लिखा है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. कॉन्टिनेंट्स यानी वो कितने हैं, 7 है. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, CONTINENTS कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. कॉन्टिनेंट्स मतलब जिसका लैंड एरिया, जिस कंट्री का लैंड एरिया बहुत ही बड़ा होता है. जैसे इंडिया हमारे एशिया में आता है, हमारा इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, वो एशिया में आता है. जैसे मैप, आप अगले बड़े क्लासेस में मैप के बारे में लर्न करोगे ना, तब आपको ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में समझ में आएगा कि लैंड एरिया जिस प्रदेश का बड़ा, यानी जैसे एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, यूरोप है, ये सब लैंड्स में बड़े हैं, पर उनमें सब कॉन्टिनेंट्स, उसके अंदर बहुत सी कंट्रीज आ जाती है. जैसे एशिया में चाइना है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अरब कंट्रीज है, वो सब अलग अलग कंट्रीज है, पर वो सब एशिया में ही आते हैं. इसलिए आप जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे उसके बारे में डिटेली आपको पढ़ाया जाएगा. ओके, so this is the 3 chapters. These are the 3 chapters you are going to complete today in the test book 11, 12 and 13. Okay, goodbye.